हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके लिए शानदार कंप्यूटर के बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो देर किस बात की, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आइए चलते देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जा सकता है? तो अल्ट F4 का किया जाता है। अच्छा, अल्ट F4 का एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कंप्यूटर को सिट डाउन कैसे करते हैं शॉर्टकट की के थ्रू। तो अल्ट F4 से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे, दो प्रकार के काम हो। मान के चलिए आप MS वर्ड चला रहे हैं, MS वर्ड में आप कोई फाइल चला रहे हैं और फाइल को अगर आपने क्लोज किया बिना सेव करें, अगर फाइल सेव है तो डायरेक्ट बंद होकर आपके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे डेस्कटॉप पर। और एक बार और अगर आप अल्ट F4 दबा दोगे तो वो शट डाउन भी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं। तो प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यानी सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर सीपीयू का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग का कार्य किस डिवाइस में होता है? तो सीपीयू में होता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है हमारा, किसी विंडो में कितने स्क्रॉलर का प्रयोग कर सकते हैं? तो 2 स्क्रॉलर का प्रयोग कर सकते हैं। कितने स्क्रॉलर का? 2 स्क्रॉलर का प्रयोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, पीडीएफ का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो पीडीएफ का पूरा नाम है हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या नाम है पीडीएफ का पूरा नाम? पीडीएफ का पूरा नाम है हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए शाम 6 बजे आपके लिए शानदार सामान्य प्रबंधन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, यानी मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपके पटवारी में नया सिलेबस जोड़ा गया। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं, तो उसे देखना ना भूलें। और सॉरी दोस्तों, रात 8 बजे आपको हिंदी स्पेशली क्लास चलती है। सुबह आपको पता ही है 11 बजे हम आपके लिए कंप्यूटर क्लास और 3 बजे आपके लिए आ रही है हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान क्लास। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। संसार का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? तो CRC ने किया था। तो संसार का प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? CRC एक संस्था है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियर देखें। तो ठीक है, इतना काफ़ी है। हाँ, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का पूरा नाम है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है दोस्तों? BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। तो मॉडेम हमारा इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, क्योंकि यहाँ से वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा हमारा एक सर्च इंजन है दोस्तों। क्या है अल्टा विस्टा हमारा? अल्टा विस्टा हमारा एक सर्च इंजन है। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ से कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा पहला, थोड़ा जूम बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसने विकसित की? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन, ए हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग्स, बी हो जाएगा हमारा आइजैक न्यूटन, और सी हो जाएगा हमारा JS किल्वी, और डी हो जाएगा जगदीश चंद्र बासु। तो आपको पता होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वह हमारी JS किल्वी ने की थी। किसने की थी? JS किल्वी ने की थी। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जल्द से जल्द उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम आपको जॉब से लेकर छोटी से छोटी अपडेट देते हैं। पटवारी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती है, जितने भी नोटिफिकेशन अभी जारी हो रहे हैं, उन सब का अपडेट आपको सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिलेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे पटवारी के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे मैंने नंबर दे दिया, वहां पर अपना पूरा नाम और जिले का नाम लिख के हमको टाइप करें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहां पर भी हम आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ आपको PDF दे रहे हैं, क्लास की PDF भी डाल देते हैं, हिंदी की पूरी नोट्स आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी तक नहीं जुड़े तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए हो जाएगा ENIAC, बी हो जाएगा एडबैक, और सी हो जाएगा हमारा यूनिबैक फर्स्ट, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हार्वर्ड मार्क 1। तो विश्व का पहला जो व्यवसायिक कंप्यूटर तैयार किया गया था उसका नाम था हमारा यूनिबैक। क्या नाम था दोस्तों? यूनिबैक, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका जूम कम कर लेते हैं दोस्तों ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ ठीक है, उम्मीद तो दिख रहा होगा। बर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? बर्तनी की जांच के लिए मान के चलिए, अगर आप MS वर्ड पे टाइप कर रहे हैं, अगर आपको बर्तनी वाला ऑप्शन चालू करना है तो आप क्या करेंगे?
तो देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन। ए हो जाएगा शब्दकोश डिक्शनरी को खोलेंगे, बी हो जाएगा इंडेक्स को खोलेंगे, ठीक है ना, इंडेक्स डिक्स को खोलेंगे, और सी हो जाएगा हमारा निर्देशक डिक्स को खोलेंगे, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तनी की जांच के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, शब्दकोश डिक्स का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, शब्दकोश डिक्स का उपयोग करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया में सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए उस कंपनी के नाम जिसने सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा IBM, बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों हमारा, ये तो हो नहीं सकता कभी। और हमारा सी हो जाएगा एप्सॉन, और डी हो जाएगा सैमसंग। सैमसंग एक मोबाइल डेवलपर कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं, एप्सन और हमारा IBM। तो IBM इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो IBM भी ऐसी पहली कंपनी है जिसने हार्ड डिस्क बनाई थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहले CRT मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो पहले CRT मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा जोहान स्टार्क, बी हो जाएगा कार्ल फर्डिनेंड और हमारा बॉन, और इसके साथ साथ सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा फिलिप लेनार्ड, और डी हो जाएगा हमारा गुल्जिमो मार्कोनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बना बी ऑप्शन हो जाएगा कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। किसने किया था, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और छठवां क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन हमारा, पहला मदरबोर्ड कब बनाया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, ए हो जाएगा 1978, और हमारा बी हो जाएगा 1979, और हमारा सी हो जाएगा 1980, और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 1981। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पहला मदरबोर्ड कब बनाया गया था। तो 1981 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1981 में बनाया गया था, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा यूपीएस के फॉर्म के लिए पूर्ण किया है। यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसका फुल फॉर्म मैंने दिया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा आबाधित विद्युत आपूर्ति, और सी बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा एकीकृत बिजली की आपूर्ति, और सी हो जाएगा असमर्थ विद्युत आपूर्ति, और डी हो जाएगा अनावश्यक बिजली की आपूर्ति। इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता होना चाहिए, आबाधित विद्युत आपूर्ति। क्या है दोस्तों, आबाधित विद्युत आपूर्ति, और यूपीएस, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म और भी होता है एक, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह हमारा मिनी कंप्यूटर के संस्थापक कौन थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा केन ऑल्किंसन, और हमारा बी हो जाएगा गिलेन रिफकिन, और सी हो जाएगा हमारा जॉर्ज हेरार, और डी हो जाएगा हमारा हार्लेट एडसन। तो आपको पता होना चाहिए मिनी कंप्यूटर के हमारे आविष्कारक है, संस्थापक है, कौन है। तो हमारे केन ऑल्सन है। कौन है, केल ऑन सेन, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इंटरनेट चैटिंग का एक उदाहरण है। तो इंटरनेट चैटिंग का एक उदाहरण, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। एक हो जाएगा हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, और बी हो जाएगा द्वैत संचार, और सी हो जाएगा अर्धद्वैत, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अर्धद्वैत। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्धद्वैत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। चलते हैं, क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति के लिए माप की इकाई क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति के लिए माप की इकाई क्या है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा हार्ट्स, भी हो जाएगा ओम्स, हो जाएगा किमी, और डी हो जाएगा हमारा देहात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हार्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट्स इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होती हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीपीयू और मेन मेमोरी, और बी हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव, और सी हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग, डी हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसर में जो मुख्य जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं वे हमारे कंट्रोल यूनिट और हमारा एएलयू होता है। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट की जब भी बात आती है तो सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट सीयू का। और एएलयू की जब भी बात आती है तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ये हो जाएगा विंड ग्रेट सर्फ। तो इन्हीं का राइट आंसर लगा देते हैं, समय को कम करते हैं, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराना चाहते हैं। तो इंटरनेट का आविष्कार कौन है दोस्तों, किसने किया था, विंड ग्रेट सर्फ ने किया था। आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। देखिए क्लास आपके लिए बना रहे हैं
बस थोड़ा सा सहयोग आप भी हमको कीजिए, क्योंकि अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फ्री में मैंने आपको ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। डेली क्लासेस चल रही हैं, 4 क्लासेस आपकी पटवारी की चल रही हैं, कंप्यूटर की चल रही है और हमारी सामान्य ज्ञान की चल रही है। 6 बजे आपकी सामान्य प्रबंधन की क्लास भी स्टार्ट कर दी है और रात 8 बजे आपके लिए हिंदी स्पेशल है। और आने वाले समय में हम आपके लिए सामान्य विज्ञान या कह सकते हैं विज्ञान की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को खालिस्तान कहा जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को हम संशोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? संशोधक कहते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? डायरेक्ट आंसर का टिक लगाते हैं दोस्तों। तो ब्लूटूथ के आविष्कारक कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं, एरिक्सन है। कौन है दोस्तों? एरिक्सन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक संचार पथ रास्ता जो डेटा को एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित करता है, कह सकते हैं एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, कह सकते हैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित करता है, उसे कहा जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा संपर्क, भी हो जाएगा नोट्स, हो जाएगा हमारा माध्यम, और डी हो जाएगा हमारा टोपोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी की क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाल दिए। संपर्क कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संपर्क कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हमारा सीपीयू में नियंत्रण इकाई का कार्य है। तो सीपीयू में नियंत्रण इकाई का कार्य क्या है? तो डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बता दें, तर्क कार्य करने के लिए। क्या है दोस्तों? तर्क कार्य करने के लिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ दिए गए हैं लेकिन डायरेक्ट मैंने आंसर आपको बता दिया है। और उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और क्लास के साथ और इससे भी अच्छे क्वेश्चन, बेसिक लेवल क्वेश्चन हम आपके साथ लाएंगे दोस्तों। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।